आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आने वाला चैनल है। यदि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ते हो तो जाहिर सी बात है, इससे आपका लोगों का ही भला होना है, ठीक है ना। और जो भी आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण होना है वो इसी चैनल के माध्यम से होना है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए हमने हमेशा ही फर्स्ट रिपोर्टिंग की और ट्रुथ रिपोर्टिंग की, दोनों चीज़ें हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से। बहुत सारे विद्यार्थी पता नहीं कौन कौन से थके हुए विधायकों को जा कर के मिल कर के पत्र आदि लिख रहे थे, है ना। और सिर्फ उनका इतना ही अस्तित्व था कि मतलब वो बीजेपी की टिकट पे चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, है ना। तो काफ़ी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को आज समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो ही गई होगी। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ, जेई के परिणाम को जो विद्यार्थी जारी कराने के लिए इतने दिन से परेशान थे, उन विद्यार्थियों का परिणाम चुटकी बजाते, मैंने कहा था ना 15 तारीख तक आप लोगों को परिणाम जारी होंगे। देखिए आ गया ना जेई का परिणाम। और साथ ही साथ मैंने परिवहन विभाग में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भर्तियों की बात की थी समूह ग और समूह घ के पदों पर, ठीक है ना। आप देख लीजिए 2252 पदों के लिए आज परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है ना, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है, दयाशंकर जी हैं। और बहुत ही रॉयल पर्सन है, बहुत ही रॉयल पर्सन, आदरणीय स्वाति सिंह के हस्बैंड हैं वो, है ना, बहुत ही रॉयल पर्सन है। आज देखिए उनका बयान आया हुआ है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ना वो एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट, नपातुला ढंग से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल हमको सिर्फ जो है अपना चैनल चलाना, बस वीडियो बनानी है और डाल देनी है। वीडियो बना करके डालने का कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक्यूरेट काम भी करना पड़ता है। अगर आप एक्यूरेट काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका चैनल दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और आप सभी लोगों को स्नेह और आशीर्वाद से ही ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। हम क्या हैं, हम तो एक सिर्फ छोटे से मोहरे हैं, है ना। आप सभी लोगों के लिए कार्य करने वाले बंदे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप लोग अपना समझ करके हमारे पास आते हो तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं परिवहन विभाग में होने वाली भर्तियों के संबंध में। मैं आप लोगों से पहले ही कहा था कि परिवहन विभाग में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से 2-3 बड़ी भर्तियां आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं, है ना। और वो चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी ही विज्ञापन के तौर पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो तैयारियों में जुट जाइए। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हो तो जाहिर सी बात है इसके लिए आप सभी लोगों को अभी से ही प्रयास शुरू करना होगा। और रही बात आपके पीईटी की, तो पीईटी इतना बड़ा हुआ एग्ज़ाम नहीं है कि आप लोगों को जो है उसमें परेशान होने की या जो है नर्वस होने की आवश्यकता है। पीईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने सफलता उसमें अर्जित करनी है, पीईटी क्वालिफाई करना है, या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा का परिणाम आप लोगों का अगेंस्ट आता है, ठीक है ना, या आप लोग थक गए हो कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी गलतियाँ क्या करते हैं। विद्यार्थी गलतियाँ ये करते हैं कि जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो अपनी आंसर की बनाते हैं कि हम इतने क्वेश्चन हैं। आयोग की आंसर की आने के बाद क्या करते हैं कि उसको मिलाने के बाद वो अपने आप को स्वयं गलतफहमी में रखते हैं कि हम इतने क्वेश्चन में हैं। बाद में वही समस्याओं का कारण बन जाता है। तो एकदम निर्ममता के साथ आप लोग अपनी बुकलेट को चेक किया करिए, पहला। दूसरा ये कि आप लोग रियल और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ना शुरू करिए। ये गाइड फाइड जो उपलब्ध होती है ना, ये सब बकवास होती हैं, महा बकवास होती हैं, ठीक है ना। इनसे आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती। ये आपको पथ प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको इस सफलता दिलाने में कोई भी तरीके से सक्षम नहीं है। अगर कभी आप किसी गाइड का प्रमाण कोर्ट में भी दिखाओगे ना तो कोर्ट भी उसको नहीं मानता, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर ही आप लोगों को कंसर्न करेंगे, वहाँ पर उसी से संबंध रहेगा, बाकी और किसी से नहीं। इसलिए आप लोग वही मैटर पढ़िए जो कि आपको सफलता अर्जित करा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप सभी लोगों ने
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। आप लोग कभी कभी बहुत सुस्त हो जाते हो, सुस्त नहीं होना है। अगर सुस्त होते रहेंगे ना तो आप लोगों का कार्य जो है वो अधर में चला जाएगा फिर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के यूपी पीएससी को लेकर के। यूपी पीएससी इस समय 3 बड़ी भर्तियों को लेकर के कार्य कर रहा है, जिसमें साक्षात्कार के कार्यक्रम भी घोषित कर रहा है, बाकी कार्य चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को 3 बड़े विज्ञापन और भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनका नाम है एपीएस, आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी। ये 3 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। एक मुद्दा है जो हमारे भाई बहनों का है, जो कंप्यूटर साइंस के हमारे भाई बहन हैं और आउटसोर्सिंग से भर्ती करने का मन है, जो है लोक सेवा आयोग ने ऐसा लिख करके दिया है शासन को। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ठीक है ना, कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक रखे जाएं। लोक सेवा आयोग ने अपनी मजबूरियां बताई थी कि हम जो कट ऑफ रखते हैं वो विद्यार्थी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं कि पद खाली चले जाते हैं। तो पद खाली चले जाते हैं, योग्यता नहीं है विद्यार्थियों में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी विद्यार्थी अच्छे खासे आवेदन करते हैं शिक्षक बनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोग जीएस वगैरह पे ध्यान नहीं देते हो, जिसकी वजह से आप सब्जेक्ट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से जीएस भी पढ़िए और सब्जेक्ट भी पढ़िए। अगर किसी विद्यार्थी को आरओ, टेट सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और पूर्वत है आप सभी लोगों को यही व्हाट्सएप नंबर यूज करना है, ठीक है ना। और थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मैं नया व्हाट्सएप बनाऊं, है ना, इसलिए अभी ये चल रहा है। जब समय मिलेगा तो देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है क्या, आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी का तो प्रतीक्षा सूची आ गया, 3 विषयों की अभी आनी है, ठीक है ना, और उस पर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और रही बात जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची जारी करने के संबंध में शासन को एक निर्देश प्राप्त करने के लिए लेटर कल की ही डेट में लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रेषित किया गया। जैसे उधर से क्लियरेंस मिला, आपकी जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची भी जारी कर दी जाएगी, पहला। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी के जो हमारे भाई बहन हैं उनके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है, विद्यार्थी पूछते हैं भैया क्या सूची आ चुकी है? जी नहीं, अभी सूची नहीं है, अभी शॉर्ट लिस्टिंग का काम चल रहा है जी, है ना। और उन्हीं विद्यार्थियों को उसमें बुलाया जाएगा जो विद्यार्थी मेरिट में होंगे, ठीक है, और उनकी काउंसलिंग की जाएगी। एक पद के लिए एक विद्यार्थी नहीं बुलाया जाएगा, एक पद के लिए 3 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है ना, 3 विद्यार्थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे उस मेरिट पे, तो 3 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। मेरिट में यदि वो रहे तो जाहिर सी बात है उनका औचित्य बनेगा, अन्यथा की स्थिति में सॉरी, है ना। उसके बाद आप लोगों को फाइनल सूची देखने के लिए मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने काउंसलिंग करा ली आपकी नौकरी पक्की, उसके बाद फाइनल सूची आएगी। फाइनल सूची में यदि आप लोगों का नाम रहा तो आप नियुक्त हो गए, नहीं रहा तो भाई कोई बात नहीं, फिर अगले की तैयारी करिए, है ना। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 ईडब्ल्यूएस के विषय में विद्यार्थियों के मन में एक आशंकाएं हैं कि भैया कुछ विषयों में कुछ लोग कह रहे हैं पद ही नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ईडब्ल्यूएस के पद हैं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और यदि ईडब्ल्यूएस के पद किसी विषय में नहीं भी हैं तो जनरल के पद हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 10% आरक्षण आप यदि डिजर्व करते हो, है ना, तो आप जनरल की सीटों में नहीं जा सकते। ये भ्रांतियाँ बहुत सारे विद्यार्थियों को मन में रही हैं, ठीक है, कि अगर वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करता है तो केवल 10% सीटों में ही रह जाएगा और जनरल की सीटों पर नहीं जाएगा। ऐसी बात नहीं है। यदि आपने जनरल के बराबर अंक गेन किया है तो जाहिर सी बात है आप जनरल में चले जाओगे, ईडब्ल्यूएस की सीटें आपकी रिक्त रह जाएंगे, भले आप ईडब्ल्यूएस में हो,
ठीक है ना। और यदि आप जनरल की मेरिट में नहीं आ पा रहे हो, ईडब्ल्यूएस की मेरिट में आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज आपको मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हो प्लान बी जो बैकअप प्लान होता है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों के पक्ष में। एक हमारे भाई ने कहा था 50% वाले मुद्दे को लेकर के, मैं आप सभी लोगों से बता दूं 50% का अब कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया है, ठीक है ना। और रही बात एलटी ग्रेड और आपकी जीआरसी प्रवक्ता और पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के, तो प्रयास हम लोगों का लगातार जारी है कि इसमें बीएड के नॉन बीएड वाले स्टूडेंट को अगर मौका मिल जाए तो ये एक एडवांटेज होगा उनके लिए, है ना। और इसके प्रयासों के दम पे ही काफ़ी सारी पॉजिटिव जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो बन चुकी हैं कि आप लोगों को इस बार अवसर एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के संबंध में। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को अब बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। टोटल 52,000 पदों का ब्यौरा आप सभी लोगों के सामने आया था समाचार पत्रों में, लेकिन 52,000 पदों पर आपका विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक है ना। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 50,000 51,000 के अंदर ही रहने वाला, 52,000 पूरा नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें से 20% पद जो है वो बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा। फिजिकल आदि को लेकर के जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़वाते थे, उतने में तो विद्यार्थियों की खिचड़ी निकल जाती है ना। अगर फिजिकल आपको देखना ही है तो 2.5 किलोमीटर दौड़वा लो, क्या दिक्कत है, विद्यार्थी उतने में ही फिट घोषित हो जाएंगे। ये प्रस्ताव बना करके भी दिया गया और इन सारी चीज़ों पर भी मंथन हो रहा है। और आगामी समय में यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई की वैकेंसी के लिए आप सभी लोगों को काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें समाचार पत्रों में पढ़ने और देखने के लिए मिली होंगी कि आयु सीमा में छूट का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं पेपर की कटिंग नहीं पढ़ता, मैं अंदरूनी खबरें लाता हूँ, ठीक है ना। अधिकारियों से मिलता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको ज्ञापन सौंपता हूँ और अधिकारी जो उस कार्य में लगे हुए हैं उनके ही आश्वासनों को आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में इस समय आयु सीमा को लेकर के जो है माथापच्ची चल रही है कि आयु सीमा कांस्टेबल में कितनी रखी जाए और एसआई में कितनी रखी जाए। ऐसा ना हो कि कांस्टेबल और एसआई की जो आयु सीमा है वो आपस में टकरा जाए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिजिकल के जो प्रारूप में आप सभी लोगों को इतनी लंबी लंबी दौड़ देखने के लिए मिलती थी, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा और थोड़ा सा लंबी कूद, ऊंची कूद, दुनिया भर की जो कूद होती है उसको भी सम्मिलित करने पर विचार किया जा रहा है। तो इस बार यूपी कांस्टेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से आप लोगों को बदला हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। दौड़ को कम किया जाएगा, कुछ और जो अचीवमेंट है होंगे आप सभी लोगों के उसको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो इस बार बदले हुए प्रारूप पे आप लोगों की यूपी कांस्टेबल होने चल रही है, ठीक है ना। अगर आप सभी लोगों ने भी वर्दी पहनने का और देश की सेवा करने का बीड़ा उठा लिया है कि हम समाज की रक्षा करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप लोग तैयारियों में जुट जाइए, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थानों में अपना चक्कर देना बंद करिए, चाहे वो आपकी मैथ की प्रिपरेशन हो, चाहे आपके जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, कोई भी प्रिपरेशन हो। अगर आपने सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स उठा के पढ़ लिया, आपकी सफलता सुनिश्चित है, ठीक है ना। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई को लेकर के, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ 8,200 पदों पर आप लोगों को यूपी एसआई की वैकेंसी इस बार देखने के लिए मिलने वाली है। अच्छे खासे पद हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी ने आज एक परिणाम जारी किया है, ठीक है। और ये जेई 2016 का परिणाम है, ठीक है। इतने लंबी प्रक्रिया 2016, 4, 20, 3, 23 मतलब 4, 3, 7 साल बाद ये परिणाम आ रहा है है ना। और अभी कुछ परिणाम आप सभी लोगों और भी पेंडिंग में, उस पर भी कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी हैं और कई परिणाम आप सभी लोगों को जुलाई माह में धकाधक देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। लगातार आते रहेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य है लगातार परिणाम आते रहेंगे। अब पीईटी के लिए पूरा विज्ञापन उनका बनकर के तैयार हो चुका है 2023 पीईटी के लिए। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ 2023 पीईटी का विज्ञापन जुलाई महीने में आएगा और सबसे बड़ी चीज़ है अक्टूबर में इसका पेपर कराने को लेकर के, ठीक है ना। और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग के संबंध में भी इसी हफ्ते में एक विस्तृत मीटिंग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है लखनऊ स्तर पे, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि टारगेट 80/80 रखा गया तो इतनी आसानी से तो ये पॉसिबल है नहीं,
है ना। 80/80 रखने के लिए हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, तो सारी चीज़ें ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं शासन को कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो भर्तियों के संबंध में भी हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें गणमान्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सारी चीज़ें शासन तक पहुंचाई हैं। और आप लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं, नए शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के उपरांत कई वैकेंसीज आप सभी लोगों के सामने होंगी। पहला, कई एग्ज़ाम आप सभी लोगों को देने के लिए मिलेंगे। मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के लगभग 15 से 20 दिन के भीतर आप लोगों के एग्ज़ाम लग जाएंगे, चाहे वो TET के हों, चाहे आपके TGT PGT के हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, सारे परिणाम आप सभी लोगों को लग जाएंगे। फिर आप लोग यही चीज़ें होंगी, अपना सर खुजाओगे कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछा करते थे, भैया हम सुपर टेट की तैयारी करें कि TGT की तैयारी करें। अरे प्रभु, दोनों चीज़ें पढ़ते रहिए, ठीक है ना। GS भी पढ़िए, सब्जेक्ट भी अपना पढ़िए, इससे आपका 3-4 चीज़ों का भला होगा। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो वो भी तैयारियां कंप्लीट होती रहेंगी। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो तो सब्जेक्ट आपका तैयार होता रहेगा। अगर आप LT ग्रेड GS की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका GS तैयार होता रहेगा, सब्जेक्ट प्लस तैयार होता रहेगा। तो LT ग्रेड GS प्रवक्ता में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को एक बात अवश्य ही ध्यान रखनी होगी, जो आपका संपूर्ण सिलेबस होता है, उस संपूर्ण सिलेबस का एकदम डीपली आपको जो है स्टडी करनी होती है, एकदम डीपली। क्योंकि लोक सेवा आयोग ऐसे आसान प्रश्न नहीं बनाता है, जो भी प्रश्न बनाता है एकदम डीपली घुस करके बनाता है सिलेबस में, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों को डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के आयु सीमा में छूट को लेकर के। आयु सीमा में छूट आप सभी लोगों की PCS स्तर पे हो, RO स्तर पे हो, मतलब UPPSC की जितनी भी भर्तियाँ हैं सब में आप लोगों को आयु सीमा की छूट मिले, विद्यार्थियों की यही मंशा है। और इसके लिए लंबे तौर पे जो है कार्य भी किया जा रहा है, उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। एक हमसे हमारे भाई ने पूछा था, भैया आप दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी रख ली हैं, भैया इस समय जो है सावन चल रहा है, समय नहीं मिल पाया कि मैं सेट करा सकूं इसको, इसलिए अब ऐसे ही भूतिया रवैये की तरह रहूँगा जब तक सावन समाप्त नहीं हो जाता, है ना। 1-2 महीने फिलहाल ऐसे ही रहने वाला हूँ। और आज श्रावण मास का परम पर्व है, आरंभ हो गया, और बहुत से हमारे भाई बहन जो है भगवान भोलेनाथ की शरण में होंगे। और मैं भी आप सभी लोगों से इस बात की विनती करता हूं कि अपने लक्ष्य के प्रति आप सभी लोग संवेदनशील बने, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रोवाइड कराता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।